पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की प्रमुख एवं महत्वपूर्ण नदियां आज हम देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं हुआ है। तो दोस्तों हम आपको नक्शे में देखकर बताएंगे। देखिए, ये मान लीजिए नक्शा है, इमेजिंग करिए इंडिया का नक्शा है, वैसे ऐसा गोल नहीं है, लेकिन हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि यहाँ पर गोदावरी जो नदी है ये दक्षिण भारत में बहती है। यहाँ पर इन राज्यों में जितने भी यहाँ पर केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, जितने भी राज्य हैं इन सभी राज्यों में ये स्टेट साउथ के हैं, तो इन राज्यों में ये बहती है कौन सी, गोदावरी नदी। अब बात करें नर्मदा नदी की, तो ये मध्य प्रदेश में बहती है, मध्य प्रदेश बीच में स्थित है, ये तो आप जानते ही हैं। और गंगा नदी जो है उत्तराखंड के गौमुख हिमानी से निकली हुई है, ध्यान रखें। तो इसका तात्पर्य ये है कि भारत में कौन सी नदी का उद्गम नहीं हुआ है, ब्रह्मपुत्र नदी का। ध्यान रखें, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम नहीं हुआ है। गोदावरी साउथ में बहती है, नर्मदा मध्य प्रदेश में बहती है, और गंगा जो है उत्तराखंड के गौमुख हिमानी से की पहाड़ी से ये निकली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच में है। तो कर्नाटक तथा तमिलनाडु के बीच में ये बहुत सालों का विवाद बना हुआ है और करीबन कई साल हो गए, 137 वर्ष गुजर गए और आज भी ये विवाद चलता ही रहता है। ठीक है, इसमें से कुछ, हालांकि तमिलनाडु को कुछ परसेंटेज पानी दे रखा है सरकार ने, और कुछ परसेंटेज जो है कर्नाटक सरकार को दे रखा है। 100% में से कितने दोस्तों, 100% में से कुछ कमीशन का पानी तमिलनाडु को और कुछ कमीशन पानी किसको, कर्नाटका को दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। इसकी कुल लंबाई है दोस्तों 2525 किलोमीटर। ध्यान रखें, कितनी है दोस्तों, 2525 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ये भारत में बहती है गंगा नदी, ध्यान रखें। और जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे पद्मा नाम से जाना जाता है। गंगा नदी को ध्यान रखना, किस नाम से जाना जाता है, पद्मा नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कौन सी नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं। तो नर्मदा तथा ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती हैं, ये सुजरी का निर्माण करती हैं दोनों, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मा और भागीरथी किस नदी के नाम हैं। तो ये गंगा के नाम है, क्योंकि इसका उद्गम हुआ है, मान लीजिए नक्शा है हमारा, ठीक है, इमेजिंग कीजिए, और यहाँ पर बीचों बीच है उत्तराखंड। उत्तराखंड में एक जगह है गौमुख, गौमुख के निकट एक हिमानी नामक पहाड़ी है दोस्तों। तो वहाँ से ये गंगा निकली है, लेकिन उत्तराखंड में इसे भागीरथी नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, इस नाम से जाना जाता है, भागीरथी नाम से जाना जाता है उत्तराखंड में। ठीक है, अब यहाँ से उत्तराखंड से होते हुए ये बिहार, इन राज्यों से होकर आती हुई ये यहाँ पर ये प्रयागराज पड़ता है एक स्थान, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रयागराज। ये प्रयागराज में जो है अलकनंदा नदी में आकर एक गहरी नदी खाड़ी बना लेती है। ठीक है, तो वहीं से इसका नाम गंगा पड़ता है दोस्तों, किसका नाम, भागीरथी का, ध्यान रखें। और ये जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है गंगा नदी, यहाँ पर ही बांग्लादेश है, तो यहाँ पर ही बांग्लादेश जैसे यहाँ पर है, ठीक है, तो यहाँ पर जब प्रवेश करती है तो इसे गंगा को पद्मा नाम से जाना जाता है, ध्यान रखें दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियों का मायका किसे कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश को कहा जाता है, क्योंकि भारत की अधिकांश नदियाँ बहुत ज़्यादा बहती हैं, कहीं पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, तो ये सब मध्य प्रदेश से होकर जाती हैं अधिकांश नदियाँ, इसलिए नदियों का मायका मध्य प्रदेश को ही बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग वैदिक काल में किस नदी का नाम वितस्ता था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ये झेलम नदी का नाम था वितस्ता। ठीक है, किस नदी का नाम था, झेलम नदी का नाम था वितस्ता। प्राचीन काल में रावी नदी को किस नदी के नाम से जाना जाता था। प्राचीन काल में रावी नदी को किस नदी के नाम से जाना जाता था, तो पुरुषनी नदी नाम से जाना जाता था, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है। तो कोसी नदी है, इसे बिहार का शोक कहते हैं। बिहार के घरों में तक ये नदी प्रवेश कर जाती है और बहुत विपदा खड़ी कर देती है बिहार में, इसलिए बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। और सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी भी कौन सी है, कोसी नदी है। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश में
ब्रह्मपुत्र नदी जो है किस नाम से बहती है? तो जमुना नाम से बहती है। ध्यान रखें दोस्तों, किस नाम से? जमुना नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी जो नदी है वह कौन सी है? तो ये गोदावरी नदी है। ध्यान रखना, कौन सी नदी है दोस्तों? गोदावरी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली जो नदी द्वीप है वह किस नदी पर बना हुआ है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। ध्यान रखें दोस्तों, कहाँ पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को वृद्धगंगा नदी के नाम से भी जो जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को भी जाना जाता है, वृद्धगंगा नदी के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी हैं? तो गोदावरी की सहायक नदी हैं। ध्यान रखना, गोदावरी की सहायक नदियां हैं वैनगंगा और पैनगंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो सांगपो नाम से जाना जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कहीं परीक्षाओं में कई सालों से ये प्रश्न दोहराया जा रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सांगपो नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी है सिंधु नदी। ध्यान रखें, कौन सी नदी है? सिंधु नदी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे गहरी नदी घाटी कौन सी नदियां बनाती हैं? हमने पहले ही अभी बताया था, भागीरथी व अलकनंदा बनाती हैं। ध्यान रखना, और वहीं से भागीरथी का नाम गंगा पड़ता है, प्रयागराज से। ठीक है, प्रयागराज में बनाती हैं ये सबसे गहरी नदी घाटी, भागीरथी व अलकनंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा बन जाती हैं? तो पहले ही बताया, देवप्रयाग में, देवप्रयाग है, वहाँ पर जो है अलकनंदा और भागीरथी जो है मिलकर गंगा बन जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो मेघना नाम से जानी जाती है। ध्यान रखें दोस्तों, किस नाम से जानी जाती है? मेघना नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी एसुचरी का निर्माण करती है? तो नर्मदा करती है। कौन सी नदी करती है एसुचरी का निर्माण? नर्मदा नदी करती है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की गंगा के रूप में किस नदी को जाना जाता है? तो कावेरी नदी को जाना जाता है। ध्यान रखना, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? कावेरी नदी को कहा जाता है दक्षिण भारत की गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर हम आप नहीं बताएंगे आपको, और आपको ही कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है दोस्तों। सिंधु नदी भारत के किस राज्य से होकर बहती है? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या हरियाणा। तो आपको करेक्ट आंसर भेजना है कि सिंधु नदी भारत के किस राज्य से होकर बहती है। और प्लीज़ जिसको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।